हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। वेलकम 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 टू ऑल माय चैंपियंस। चलो एज यूजुअल हम लोग क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 क्लोज टेस्ट कर लेंगे, 5 PQRS कर लेंगे और फिर पैसेज बना लेंगे। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास से ना थोड़ा थोड़ा और भी इसमें चीज़ें ऐड करते रहूँगी। ओके, तो चलो पहले पढ़ो, पहले इसको पढ़िए। अभी भी नहीं सुधरा है ना क्लोज टेस्ट, इसमें सुधर जाएगा। एक बार में नहीं सुधरता है, दूसरा बार में सुधर जाएगा। देखो मेरे को ये सुना कि कोई फायदा नहीं है मेरे को सुना कि कोई फायदा नहीं है कि मेरा क्लोज टेस्ट क्यों नहीं सुधरा है, क्योंकि बच्चों का सुधरा है क्लोज टेस्ट। ओके, बहुत सारे बच्चों का तो पहले ही वाले प्रैक्टिस बैच में सुधर गया है, उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं थी। कुछ बच्चे अभी लिए हैं, तो अब देखो कि आपका क्यों नहीं सुधरा है। नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, क्लास में आ जाना है ना। पता ही है कि क्लास है। चलो जिसकी भी पहली क्लास है बता दिया जाए कि आपने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया है। प्रैक्टिस बैच में एक दिन ग्रामर करते हैं और एक दिन ग्रामर और वोकैब होता है। जैसे कल मैंने ग्रामर करवाया था, टेंस करवाया था, और एक दिन क्लोज टेस्ट PQRS और क्या है पैसेज होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं इसमें चीज़ों को और ऐड करते जाऊंगी। देखो अब ध्यान क्या करना है, क्लोज टेस्ट बनाते समय अब इधर उधर की बातें नहीं, मतलब एकदम डूब जाना है क्लोज टेस्ट में। ठीक है, डूब जाना है क्लोज टेस्ट में ये सोच के ना कि मेरे को 5 में 5 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, शुरू में 5 में 5 नहीं आएगा, बट कोशिश करना है कि शुरू में 5 में कम से कम 3 तो आ जाए। इसके लिए ना पूरे क्लोज टेस्ट को अच्छे से पढ़िए, क्लोज टेस्ट को एकदम अच्छे से पढ़िए। मैं टाइम दे रही हूँ और ऑप्शन छाटिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही दोनों में से कुछ होगा, फिर ये नहीं होगा, ऐसे कर करके ना किसी हाल में हम लोगों को आंसर चाहिए। चलो पहले आप पढ़ो इसको अच्छे से। किसी हाल में इम्प्रूव तो करना ही होगा। आपको धीरे धीरे, जो हमारे नए वाले बच्चे हैं उनको शुरू के 15-20 क्लास में दिक्कत आएगी। ओके, 15-20 क्लास में दिक्कत आएगी। पहला वाला हो गया, नेक्स्ट वाला। आंसर मत दीजिए, ये मैंने आपको बताया भी है। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है ना, यू नेवर नो किसको मैं कब ब्लॉक कर दूं। उसके बाद आप फिर कभी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए आंसर बंद करिए। रोशन झा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना बंद करिए, नहीं तो मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगी, फिर आप अनब्लॉक भी नहीं हो पाओगे। पहली बार में चलो माफ कर दिया, सेकंड टाइम में पता नहीं है कौन अनलकी हो और कौन ब्लॉक हो जाए।
पहला वाला का आंसर बताना। अभी तो मैं माफ कर दे रही हूं, नहीं तो कितने सारे ब्लॉक हो जाएंगे। पहला वाला का आंसर हमारे स्टूडेंट्स वेयर वेयर दे रहे। नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट वाला अभी तो मैं थोड़ा सा, आप लोग नया हो तो क्लोज टेस्ट का लेवल इजी ही रखा है थोड़ा। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाले का स्टूडेंट्स का आंसर द आ रहा है। थर्ड वाला, फर्स्ट वाले का ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स के अनुसार वेयर होना चाहिए मैम, सेकंड वाले में स्टूडेंट्स के अनुसार होना चाहिए द, थर्ड वाले में कवर्ड होना चाहिए, स्नो से कवर था। फोर्थ वाला एंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश, क्योंकि क्लोज टेस्ट बनाने के लिए ग्रामर और वोकैब दोनों का नॉलेज चाहिए। The road was only dashed by the fact that it was higher than the rest of the ground. फोर्थ वाले में कुछ एंग्विश्ड भी बोल रहे हैं, कुछ डिस्टिंग्विश्ड भी बोल रहे हैं। डिस्टिंग्विश करना मतलब पहचानना, अंतर पता लगाना। इतना रोड में बर्फ था ना कि पहचान ही में नहीं आ रहा था। सिर्फ रोड की पहचान इसी बात से हो रही थी ना कि वो थोड़ा सा ग्राउंड से हाईयर है। और लास्ट वाले का फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर हमारे स्टूडेंट्स का सीन आ रहा है। चलो स्कोर बताइए, फटाफट स्कोर बताइए, उसके बाद मैं समझाती हूँ। स्कोर बता दीजिए। इस पूरे पैसेज में ना किसी गांव के बारे में बताया गया है, ठीक है, कोई विलेज के बारे में बताया गया है, रोड पे बहुत सारे बर्फ थे, मतलब डिस्क्रिप्शन दिया गया। चलो द क्रॉसेस, अब आपको ये क्रॉसेस क्या लगा, क्या देखकर ये क्या लगा कि ये क्रॉसेस क्या है? आप तो बोलोगे मैम क्रॉस का मतलब तो ऐसा वाला क्रॉस होता है, ये क्रॉस है। आपको क्या लगा ये क्रॉसेस को देखकर? मतलब आपने पढ़ने के दौरान इसको क्या माना? द क्रॉसेस, the village dash Vasily Andreevich lived consisted of 6 houses. हाँ, आपने क्रॉसेस को क्या माना? 4 आया है, 5 आया है, 4 आया है। इधर तेजी से कमेंट जा रहा है, कितने तेजी से जा रहा है कमेंट। हाँ 5 आया है, 3 आया है। हाँ आप मुझे बताओ कि आपने इसको क्या माना। चलो ठीक है, मैंने स्कोर देख लिया है, 0 भी आया है, वेरी गुड। 0 वाले को कन्वर्ट करना है 10 में। आपने, हाँ आपको आप ना क्रॉसेस ये कैपिटल लेटर से लिखा है, और कोई भी चीज कैपिटल लेटर से लिखा है ना, या तो वो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा। कैपिटल लेटर वाला चीज प्रॉपर नाउन होता है ना, किसी का नाम होगा। तो ये विलेज का नाम है, द क्रॉसेस, ये एक वो गांव का नाम है। द क्रॉसेस द विलेज, क्रॉसेस विलेज जहां पे वैसिली एंड्रीविच रहते थे, ठीक है, जहां पे कोई पर्सन या कोई पर्सन होगा या कोई फैमिली होगी जहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे विलेज की बात हो रही है, ठीक है। विलेज प्लेस का सेंस जा रहा है, ये विलेज जहाँ पे ये रहते थे,
तो जगह के लिए हम when यूज नहीं करेंगे ना, when तो टाइम बताता है, तो हम यूज नहीं करेंगे। द विलेज, ये वी और आर ई का शॉर्ट फॉर्म किसका शॉर्ट फॉर्म है? वी आर या वी वर। द विलेज वी वर थोड़ी होगा। ओके, यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे ना एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो विलेज के लिए लगा है। और वॉट भी नहीं होगा, वेयर होगा, क्योंकि हम प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वेयर लगाएंगे। ये विलेज जहां ये रहते थे, वेसेली एंड्रेविच, कंसिस्टेड ऑफ 6 हाउसेस। उस पूरे गांव में सिर्फ 3 ही घर थे। इट्स द नेम ऑफ अ विलेज। तो विलेज है तो विलेज जगह के लिए है ना, गांव जगह का सेंस है, इसलिए हम व्हेन और व्हाट तो लगाएंगे नहीं। और हम व्हाट नहीं लगा सकते क्योंकि व्हाट के पहले कभी भी नाउन नहीं आता है। ठीक है, व्हाट, अगर यहाँ पे व्हाट लगाते हैं ना, व्हाट के पहले कभी भी नाउन नहीं आता। ये जब मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाया है, कहाँ व्हाट लगाते हैं, कहाँ दैट लगाते हैं। तो ये तो वैसे ही हट गया। तो वहां पे 6 घर थे। एज सून एज दे हैड पास द ब्लैक स्मिथ्स हट, जैसे ही वो ब्लैक स्मिथ, लोहार, आयरन स्मिथ होता है तो ब्लैक स्मिथ के हट से गुजरते हैं, द डैश इन द विलेज। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? ये जो ब्लैक स्मिथ है ना, जैसे गोल्ड स्मिथ सुनार को बोलते हैं, वैसे ब्लैक स्मिथ आयरन स्मिथ होता है। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये जो हट, जो विलेज के वो विलेज में कुल मिला के 6 घर थे, कुल मिला के 6 घर थे। और वो 6 घर में से ये जो ब्लैक स्मिथ का घर था वो सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट में था। तो यहाँ पे किसी खास घर की बात हो रही है ना। और लास्ट आपने उसमें पढ़ा है एडजेक्टिव चैप्टर में, लास्ट किसी खास घर की बात हो रही है। और लास्ट क्या है? ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट। और ऑर्डिनल के साथ हमेशा द लगाते, किसी खास घर की बात हो रही है, द लास्ट। जिसका घर विलेज के लास्ट में था तो उन्हें रियलाइज होता है जैसे ही उनके घर से के बगल से वो गुजरते हैं कि विंड वॉज मच स्ट्रॉन्गर, मतलब बहुत तेज हवा बह रही थी, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज हवा बह रही थी। द रोड्स कुड हार्डली बी सीन, रास्ता दिख ही नहीं रहा था, रोड तो दिख ही नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था भाई? कि ये जो रोड का जो ट्रैक है ना, रोड वाला जो रास्ता है, दे वर लेफ्ट बाय द स्लेज रनर्स। स्लेज रनर्स, आप स्लेजिंग करते हो ना स्नो में, हम लोग घसीट घसीट के स्नो में स्लेज करके लाया जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रोड दिख ही नहीं रहा था। बस रोड कैसे दिख रहा था? रोड में इतना बर्फ था ना कि सिर्फ वो जो स्लेज वाले लोग हैं ना, जो स्लेज रनर्स है, बस वहां से वो होके गुजरे थे, उसी से स्लेज रनर्स वहां से होके गुजरे थे। और उन्हीं के निशान से पता चल रहा था ना कि यहाँ पे रोड है। ऐसे तो रोड पूरा बर्फ से कवर था, बट जो लोग वहां से दौड़ के गए थे स्लेज वाले, उनके निशान से पता चल रहा था कि रोड है यहाँ पे। ठीक है, वर इमीडिएटली डैश बाय स्नो। अब स्नो से मेड बाय स्नो थोड़ी होगा, रोड को स्नो के द्वारा, कोई भी रोड को बर्फ के द्वारा थोड़ी बनाया जाता है। वो रोड बर्फ से कवर होता है। हाईलाइटेड मतलब नहीं है किसी चीज को उजागर करना। हम स्नो से ना उजागर कर रहे थे ना एक्सपोज कर रहे थे, स्नो से कवर था रोड। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा था, कवर्ड बाय स्नो एंड द रोड वॉज ओनली डैश बाय द एक मिनट एक मिनट। देखो होता क्या है ना, ये सब चीज हमें ध्यान रखना है। कवर्ड के साथ तो मैम विथ लगता है। देखो ये सब क्या है ना, यहाँ बहुत ज्यादा ग्रामर पे नहीं ध्यान देना, यहाँ पे बाय लगा है, यहाँ पे बाय लगा है। तो कभी कभी पैसेज के बीच से कहीं से न्यूज़पेपर या कहीं से भी उठा के दे देते हैं, जहाँ पे कभी कभी ग्रामर का उतना रूल्स नहीं मांगते। जैसे आपका फिल अप द ब्लैंक्स आ गया और वहां पे कवर्ड विथ भी हो और कवर्ड बाय भी हो, लेकिन हम क्या करेंगे, वहां पे कवर्ड विथ ही लगाएंगे, कवर्ड के साथ हम विथ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे वी आर हेल्पलेस, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बाय लगाया, आपको भी बाय मान के चलना है, और रोड से वो स्नो से कवर्ड था तो कवर्ड ही डालेंगे। ठीक है, कवर्ड डालेंगे। अब देखो, एंग्विश का मतलब होता है किसी चीज को लेकर चिंतित होना। ठीक है, एंग्विश का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, और चिंता एक इमोशन है, और इमोशन लिविंग थिंग्स में होता है।
बट ये रोड में कोई इमोशंस थोड़ी है जो एंग्विश लगाओ। रोड वॉज क्रश्ड बाय द फैक्ट, और एक्सटिंग्विश, दो ऑप्शन छाट लेना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। आपके घर में या कहीं पे ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने के लिए, तो एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना, तो बुझाने का सेंस ही नहीं आ रहा है, यहाँ आग कहाँ है, यहाँ तो स्नो है। और यहाँ पे रोड तो दिख नहीं रहा था, रोड सिर्फ डिस्टिंग्विश करना मतलब पता लगाना, दो चीज के बीच में अंतर पता लगाना। जैसे बोलते हैं ना आप डिस्टिंग्विश करो, पता लगाओ। रोड का तो कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ रोड पता चल रहा था कि जो लोग वहां से गुजरे थे ना, उनके पैरों के निशान से सिर्फ रोड्स को पता लगाया जा सकता था। तो डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है मेक क्लियर, कोई भी चीज को क्लियर रखना। तो क्लियर, इसी फैक्ट से क्लियर हो रहा था कि ये जो रोड था ना थोड़ा रेस्ट ऑफ द ग्राउंड से ऊपर था। देयर वॉज अ swirl ऑफ स्नो, चारों तरफ स्नो और वो सब हो रहा था। खेतों में, फील्ड्स में भी स्नो था, जहां स्काई एंड अर्थ मेट कुड नॉट बी सीन। बी है, और बी के साथ क्या होता है? बी के साथ वर्ब का या तो आईएनजी फॉर्म होता है या तो थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सौ तो V2 फॉर्म है, ये होगा नहीं। ये V1 फॉर्म है, ये नहीं होगा। या तो सी होगा या तो सीन होगा। ठीक है, यही होगा ना, यही होगा। तो अब देखो, आईएनजी फॉर्म भी होगा बट ये सेंटेंस एक्टिव में जाएगा, और सीन कब होगा? पैसिव में। ये सेंटेंस को पैसिव में जाना चाहिए ना। अर्थ एंड स्काई, अर्थ एंड स्काई जो है वो कुछ देख थोड़ी रहा है, ये स्नो की वजह से हमें इंसानों को वो चीज नहीं दिख पा रहा था। कुड नॉट बी सीन, दिख ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि अर्थ और स्काई कोई चीज देख रहे थे, हमें नहीं दिख रहा था। तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। मॉडल वर्ब के बाद बी लग के आईएनजी भी होता है। ठीक है, आईएनजी भी होता है। हाँ, पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश होता है। इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन ले आऊंगी, आप टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लो। अभी हम लोग यहाँ पे 3.5 मंथ है। स्वर्ल का मतलब होता है ना ऐसे गोल गोल रोटेट होना। कभी कभी स्नोफॉल होता है ना, तो लगता है कि पूरा फील्ड में, पूरा स्नो फील्ड्स में स्वर्ल रोटेट हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, पहली बार 4 आया है, आज 4 आया तो हो सकता है किसी दिन 3 भी आ जाए, फिर डिमोरलाइज होने लगोगे, किसी दिन 5 भी आ जाए। ऐसे करते करते इंप्रूव कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, स्लेज होता है ना, आप देख रहे हो, आप थोड़ा सा यूट्यूब पे गूगल करके देखना है ना, ये जो स्लेज होता है, स्लेज पे ले जाते हैं, आप देखते हो बहुत बर्फ होता है, तो स्लेज पे घसीट घसीट के स्लेज पे बैठ के टान के ले जाते हैं बर्फ वाले जगह पे। स्लेज, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग स्लेज, स्लेज में सेंटा क्लॉज को लेके आ रहे। हाँ, तो चलो नेक्स्ट वाला। अभी तो मैंने इजी लेवल रखा है। आपने देखा होगा प्रीवियस बैच में भी धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा। इधर उधर की बात नहीं, चलिए करिए। बर्फ वाली गाड़ी होती है, बर्फ में चलने वाली गाड़ी।
बना के डन बोलना है। जो आंसर कमेंट में देगा ना, अभी मैं तुरंत ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि पहले मैं वार्निंग दे दिया और उसके बाद आप टीम को फिर कांटेक्ट भी नहीं करोगे। टीम को भी बोल दूंगी ना, इन्हें अनब्लॉक मत करो, ये बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं। वार्निंग देने के बावजूद भी देख रही हूँ मैं कौन दे रहा है। चलो पहला वाला का आंसर बताना। ये जो राम है ना, ये बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, एक ही बार ब्लॉक हो जाओगे और सारा स्मार्टनेस खत्म हो जाएगा। पहला वाला का आंसर हैज और हैव सब दे रहे हैं, हैज और हैव दे रहे हैं, बट आंसर यहाँ पे हैज होगा। दूसरा दूसरे वाले, कुछ बच्चों का आंसर हैव भी आ रहा है, बट हैव नहीं होगा, बता रही हूँ। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि मैम स्कूल भी तो है और इतने सारे टीचर्स भी तो है, तो हैव लगा देते हैं, बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट वो नहीं है। चलो पहले आप बता दो। धीरे 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 ये क्लास का 10 दिन हो जाएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट। नेक्स्ट रेप्लिका, टेम्पलेट, मॉडल, डबल। नेक्स्ट वाला में स्टूडेंट्स का आंसर है मॉडल। थर्ड में थर्ड वाले में टेम्पलेट भी बोलते हैं, टेम्पलेट नहीं बनाना। टेम्पलेट मतलब हम लोग जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ना, यूज रानी 10 रानी 30 कोड तो डिस्काउंट मिल जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट का टेम्पलेट बनाया जाता है। लाइफ में आपके रोल मॉडल होते हैं, रोल मॉडल मतलब आपके आदर्श, जिसको आप अपना आदर्श मानते हो। देर देर भी बता रहे हैं बच्चे। हिज भी बता रहे हैं, देर भी बता रहे हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। सबका मतलब बताऊंगी। चलिए ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। स्कोर बता देना। हैविंग अ मोटिवेटर नहीं होता है,
इन एडिशन टू, ये बात हो रही है ना टीचर की, इनफैक्ट टीचर बच्चों के रोल मॉडल भी होते हैं। इन एडिशन टू, मोटिवेटर होने के अलावा, फ्रेंड होने के अलावा, गाइड होने के अलावा, टीचर बच्चों के रोल मॉडल भी हो जाते हैं। बीइंग होगा, हैविंग नहीं होगा। हैविंग में तो पोजेशन बताया, हैविंग अ मोटिवेटर मतलब किसी के पास मोटिवेटर है। यहाँ टीचर की बात हो रही है, टीचर के पास मोटिवेटर नहीं है, टीचर खुद मोटिवेटर है। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था भाई? इसमें 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 और इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? चलो स्टार्ट किया जाए। 3 आया है, 3 आया है, तो ऐसा तो बहुत इजी लग रहा था ना, बहुत इजी सा लग रहा था कि मैम पूरा 5 में 5 आएगा, लेकिन 5 में 5 आया भी है और बहुतों का 4 ही आया है। 1 नंबर बच्चों ने अपना 1 नंबर कटवा लिया है 4th वाले ऑप्शन। हाँ चलिए, लेट्स स्टार्ट। द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स। टीचर और स्कूल, टीचर्स का और स्कूल का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ना। स्कूल का तो रोल होता ही है, टीचर का तो बहुत रोल मॉडल है। अगर हम लकी होते हैं, अगर हमें बचपन में ही स्कूल में ही अच्छे टीचर्स और अच्छा स्कूल मिल जाता है ना, तो हम बहुत लकी मानते हैं। वहीं से तो अपना आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, स्कूल और कॉलेज से। तो द रोल ऑफ द, अब देखो यहाँ पे हमें वर्ब लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें वर्ब लगाना है। तो वर्ब किसको देखकर लगाते हैं? ये वाला, आप सोचोगे मैम इतने सारे स्कूल, मतलब स्कूल और टीचर्स दोनों की बात हो रही है ना, एंड से जुड़ा है, तो ये देख लो ऑफ है, और ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो स्कूल और टीचर है ना, ये ऑब्जेक्ट है। और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमें सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। स्कूल एंड टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। स्कूल एंड टीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका रोल बच्चों की लाइफ में जो वो रोल निभाते हैं, ठीक है। तो आप हाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हैज होगा, ठीक है, हैज होगा, हैविंग तो होगा नहीं, क्योंकि हमें वर्ब चाहिए, और आईएनजी बगैर इज एम आर के वर्ब होता ही नहीं है, वर्ब भी नहीं होगा, हमें सिंगुलर चाहिए। हैज ऑलवेज बीन, ओके, सब्जेक्ट वर्ब का है, बट रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ओवर ऑल राउंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या होता है? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, आपका प्रोफेशन। पर्सनैलिटी का प्रोफेशन थोड़ी होता है। वैलिडेशन मतलब जस्टिफिकेशन, वैलिडेट करना मतलब किसी चीज को सबूतों के थ्रू प्रूफ करना, तो ये तो होगा नहीं। टर्बुलेंस का मतलब होता है, डिस्टर्ब वर्ड में टर्ब आता है ना, डिस्टर्ब में भी टर्ब आता है, तो टर्बुलेंस का मतलब है उथल पुथल, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन। तो बच्चों का पर्सनालिटी का को कंफ्यूज करने में टीचर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, ये तो कर लोगे, ओके ओके। द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स, क्या बोल रहे हैं? टीचर्स देख के गलती से कर दिया। अब आ जाओ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ तो हैज कर दिया डेवलपमेंट। ये बोल रहे हैं इनफैक्ट टीचर तो बच्चों के रोल रेप्लिका नहीं होते। रेप्लिका का मतलब होता है किसी की हू बहू कॉपी, ओके, एकदम हू बहू नकल करना, किसी का रेप्लिका एग्जैक्ट कॉपी बना देना। बच्चों के कॉपी थोड़ी होते हैं, बच्चों के हू बहू टीचर थोड़ी होते हैं। बच्चों के टेम्पलेट जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, जो पर्चे होते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, वो भी नहीं। डबल नहीं, रोल मॉडल, ये तो सुना है, हर किसी के लाइफ में एक रोल मॉडल होता है। टीचर तो बच्चों के आदर्श होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं। सब टीचर को फॉलो नहीं करना है, ओके। और फिर देखना, इज अ रोल मॉडल इन्फ्लुएंसिंग एवरी फेसेट ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ। फेसेट का मतलब होता है पहलू, ठीक है। यहाँ ये हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो ये देख लो, एवरी पहलू ऑफ अ स्टूडेंट्स, ये क्या प्लूरल है? ये प्लूरल है जो आप लोग प्लूरल कर रहे हैं, एवरी फेसेट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ। टीचर अपने स्टूडेंट का हर पहलू, एवरी फेसेट ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपिंग, ये यहाँ का स्टूडेंट्स प्लूरल आपको दिख रहा है? क्या बोल रहे हैं? ऑफ स्टूडेंट्स भी तो होगा, हाँ।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक टीचर, ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे टीचर्स की बात हुई है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हुई है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ से देखिए, बहुत सारे टीचर अपने स्टूडेंट की ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम करते, बट यहाँ से तो देखो, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ओके। यहाँ पे देखो, इनफैक्ट वास्तव में एक टीचर, यहाँ बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, जनरल साइंस में बात हो रही है, ओके। एक टीचर रोल मॉडल होता है और वो इन्फ्लुएंस करता है एवरी फेसेट ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ। एक स्टूडेंट के हर पहलू को, हर पहलू में ग्रोथ को वो इन्फ्लुएंस करता है और उसके पोटेंशियल को डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है और अपोस्ट्रोफी एस प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है एस। यहाँ एक टीचर की बात हो रही है, ओके, यहाँ पे प्लूरल नहीं है। टीचर, नो डाउट स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक टीचर अपने स्टूडेंट के ग्रोथ और उसमें हेल्प करता है, डेवलपिंग हिज इनेट पोटेंशियल, ठीक है। स्टूडेंट रोल मॉडल, टीचर रोल मॉडल बन के बच्चों के पोटेंशियल को डेवलप करता है। इन एडिशन, इसके अलावा टीचर जो है मोटिवेटर भी है। टू लगा है, टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी चाहिए, तो ये तो आईएनजी नहीं होगा, हैविंग अ मोटिवेटर नहीं होगा, ओके। A teacher is a role model every facet of a student's growth and developing। अरे क्या बोल रहे हो, टेम्पलेट का मतलब होता है पर्चा, ओके। स्टूडेंट सिंगुलर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के ग्रोथ को, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहता ना तब प्लूरल होता, ऐसा रहता तब प्लूरल होता। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा के कभी प्लूरल नहीं बनाते, ओके। स्टूडेंट लगा के, और पता नहीं क्या क्या बच्चा ये सब ना कहाँ कहाँ से सीख के आ गए हो कि मैम ऑफ के बाद तो प्लूरल होता है। यहाँ ऑफ के बाद ये जो ऑफ लगा है ये स्टूडेंट के लिए थोड़ी लगा है, ये जो ऑफ लगा है, ये जो अपोस्ट्रोफी जो होता है ना, ये यहाँ ये ऑफ जो लगा है ये स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए लगा है। ये कहाँ से सीख लिया है कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल होता है। जैसे मैंने लिखा द बुक्स ऑफ राम, तो ऑफ के बाद यहाँ प्लूरल कहाँ आया? ऑफ के बाद प्लूरल तब होता है ना जब हम चुनते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, उसमें प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी। फेसेट का मतलब होता है पहलू, हर पहलू को क्लियर। पता नहीं ये सब कहाँ कहाँ से सीख के आ गए हो कि मैम ऑफ के बाद प्लूरल लगा दीजिए, जब हम चुनते हैं तब प्लूरल लगाते हैं। तो एक स्टूडेंट के ग्रोथ और उसके उसके टीचर एक स्टूडेंट के ग्रोथ में, बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रोथ का बात नहीं हो रहा है, और यहाँ पे बीइंग। चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। एवरी फेसेट, हर पहलू को डेवलप करता है। DCBA,
DCB है। चलो पहले देखो, हाउएवर से तो हमारा वाक्य 2 D से है, एक C से है और एक A से है। पहले हम C वाला देखेंगे। दैट मीन्स मतलब इसका मतलब, उसका या इसका मतलब ये है कि हमें कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होगा अगले साल तक। ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अगले साल तक ये बुक कुछ अवेलेबल नहीं होगा। हम ऐसा तो तब बोलेंगे ना जब पहले कुछ बोल चुके हैं। मैं कुछ पहले बोलूंगी और फिर बोलूंगी ना, इसका मतलब ये है कि अरे हमें बुक नहीं मिलेगा। तो सी से तो शुरू ही नहीं। और दूसरा देखो, एक 2 D से है और एक A से है। वी कैन रिक्वेस्ट द पब्लिक लाइब्रेरी। हम पब्लिक लाइब्रेरी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें वो सारे बुक्स भेजे जो वो रिप्लेस करने वाले हैं। एक ये है और एक ये वाला है, तो पहले D से ही होगा ना। ठीक है, पहले तो D से होगा। ये बोल रहे हैं कि पहले तो प्रॉब्लम, हम रिक्वेस्ट क्यों करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी से कि हमें सारे बुक्स भेजे? पहले कुछ हुआ होगा ना। यस्टरडे हमें बताया गया कि वी हैड एग्जॉस्टेड ऑल आवर लाइब्रेरी फंड्स। यस्टरडे हमें सूचना मिली कि हमारे लाइब्रेरी के सारे फंड खत्म हो चुके हैं। अब इसी का आंसर मिल रहा है ना, लाइब्रेरी का फंड खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमें नेक्स्ट ईयर बुक नहीं मिलने वाला है, तो प्रॉब्लम आ गया। फिर ये बोल रहे हैं आई थिंक आई हैव अ सोल्यूशन। मेरे को पहले तो प्रॉब्लम के बारे में बताओगे ना कि आपको बुक्स नहीं मिल रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। मेरे को लग रहा है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। और फिर यहाँ पे सोल्यूशन दिया। क्या हम सोल्यूशन के तौर पे पब्लिक लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट कर सकते हो? तो DCBAB। नेक्स्ट, यहाँ पे ना थोड़ा ये गैप होगा। एग्जॉस्टेड मत, एक तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, और एक एग्जॉस्टेड का मतलब है खत्म हो जाना। एक थका हुआ भी होता है। कभी कभी आपके फंड्स एग्जॉस्टेड हो गए हैं, मतलब पूरी तरह से यूज हो गया, फंड बचा नहीं। तरह तरह का आंसर मिल रहा है। 4132। कुछ बच्चे हमारे बोल रहे हैं ना कि मैम 4 से शुरू किया जाए। द एंटायर रूट, द एंटायर मतलब पूरा रूट मतलब जो रास्ता, पूरा रास्ता दैट द क्लाइंबर्स फॉलो, पूरा रास्ता जो जो क्लाइंबर्स फॉलो करते हैं। अरे ये पहला नहीं हो सकता है, 4th नहीं हो सकता। किसका रास्ता बताना होगा ना, किसका रास्ता? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रास्ता। तो पहले तो माउंट एवरेस्ट का जिक्र करोगे ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में जिक्र करोगे, तो 4 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। इन्होंने क्लाइंबर स्केलिंग माउंट एवरेस्ट विल हैव टू ब्रिंग बैक 8 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज लाना होगा। और थोड़ा सा ध्यान देना कि जो जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, उसको चढ़ के 8 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज लाना होगा। और फिर देखो, फिर उस 8 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज टू बी ब्रॉट बैक आर इंक्लूसिव ऑफ द क्लाइंबर्स ओन गार्बेज वेट। पहले तो इन्हें बोला जा रहा है रास्ते में चढ़ते वक्त ना आपको 8 किलोग्राम कूड़ा लाना होगा, और वो जो कूड़ा लेके आएंगे पहले तो लाना होगा। इसका मतलब है कि 1 के बाद ही 2 होगा, 1 के तुरंत बाद ही 2 होगा, और 2 के बाद 1 तो बिल्कुल नहीं हो। पहले तो हम अपने पूरे माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएंगे। टुडे माउंट एवरेस्ट इज ड्रॉइंग अटेंशन फॉर ऑल द नेगेटिव रीजंस।
आज माउंट एवरेस्ट की चर्चा हो रही है, ड्रॉ अटेंशन मतलब चर्चे में है, बट किन कारणों से? नेगेटिव कारणों से। अब बता रहे हैं कि नेगेटिव कारण क्या है। 3 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया। 3 से स्टार्ट होगा। माउंट एवरेस्ट चर्चा में है गलत कारणों से। और क्यों बता रहे हैं? पूरा रास्ता जो चढ़ाई के लिए जाते हैं ना, ये भरा हुआ है गंदगी से, ठीक है, विच इंक्लूड गंदगी में बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर फेंका हुआ है, ह्यूमन वेस्ट है, इवन क्लाइंबर जो बीच में रास्ते में मर चुके हैं उनका भी बॉडीज है जो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो 3 के बाद 4 है, ठीक है। फिर उसमें बोला है न्यू रूल के तहत जो भी नेपाली गवर्नमेंट ने रूल बनाया, जो भी जाएगा बीच का, जो जितना भी सिलेंडर और गंदगी फेंका है उसको ये लेके आना हो, 8 किलोग्राम लेके आना, और जो वो लेके आएंगे ये उनके उन गार्बेज का इतना वेट हो। तो आंसर इज दिस। हाँ 3412 इसमें क्या दिक्कत थी? 3412 में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ना देखो ऐसा होता है, 1 मिनट रुको, कुछ बच्चे जो प्रीवियस बैच को खरीदे थे ना 1.0, वो चाह रहे होंगे ना कि मैम एकदम लेवल को, पैसेज का लेवल टफ ले आए, क्लोज टेस्ट वगैरह का, और जल्दी जल्दी करवाने लगे। ऐसा मैं नहीं करवाऊंगी, ऐसा मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ ओल्ड वाले स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ओल्ड वाले स्टूडेंट को ना अप्रोच पता चल गया है कैसे कैसे बनाया जाता है, पुराने वाले, लेकिन हमें ध्यान रखना है अपने न्यू वाले स्टूडेंट्स पे भी। तो ओल्ड वाले बच्चों को अगर जल्दी चाहिए ना तो लाइव मत देखिए, माने तो जाके रिकॉर्डेड देखिए। ये मत समझना ना कि आप तो एक बैच कर चुके हो, बट मैं नाइंसाफी अपने नए वाले बच्चों के साथ नहीं कर सकती। ओके, हम अपना आराम से ही चलेंगे जैसा चलते हैं। बीच में जब हमारा बैच तेजी से जब आगे बढ़ेगा फिर करेंगे। जिसको लग रहा है कि धीरे जा रहा है तो आप आराम से, आपका बैच में भी मैंने शुरू में इजी ही रखा था, वो अपना रिकॉर्डेड देखेंगे। क्योंकि कुछ बूढ़े यहाँ आके बैठे हुए हैं, अपने ऑप्शंस को छांटना है। नए बच्चे हैं ना, उनको PQRS के प्रति इंटरेस्ट जगाना है, इंटरेस्ट उनको जगाना है। ऐसा नहीं है कि टफ टफ लाके उनको डरा देना है। कैसे कैसे जोड़ा है जरा बताना। पहले देखो द अदर प्लेन, अदर ध्यान रखना, द अदर प्लेन का मतलब है दूसरा प्लेन। दूसरा प्लेन क्रैश हो गया, चांसू जाते हैं, मतलब कोई जगह है, दूसरा प्लेन। तो पहले पहली की बात करेंगे ना, पहला प्लेन की। वन प्लेन, देखो आपके दिमाग में क्या सकता है, हमारा स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, कैसे कैसे उसका दिमाग जा सकता है। वो सोचेगा मैम 2 एयरफोर्स का जो प्लेन है ना, 2 एयरफोर्स का मेग फाइटर प्लेन आदमपुर बेस में क्रैश हुआ और उसके बाद कोलिजन हुआ, मिड एयर कोलिजन हुआ, और जैसे ही दोनों के दो क्रैश हो गया, और जैसे ही क्रैश हो गया उसमें आग लग गई। ओके, और वहां पे 4 बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ के दिमाग में ए के बाद बी जाएगा, ठीक है, ए के बाद बी जा सकता है दिमाग में। ओके, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन मतलब कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ और उसमें आग लग गई, ए के बाद बी जा सकता है। लेकिन आप पहले देखो कि पहले सी होगा कि डी होगा, ठीक है, पहले सी होगा कि डी होगा। आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे पहले बोल रहे हैं ना सी और डी नहीं, पहले एक प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, एक प्लेन तो क्रैश हो गया यहाँ पे, और दूसरा द अदर, पहले तो आप पहला प्लेन के बारे में बताओगे ना, फिर दूसरा प्लेन के बारे में, तो डी के बाद सी होना चाहिए। तो आपके दिमाग में जा सकता था कि इसके बाद मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में जा सकता है। तो ये तो वैसे ही हट गया, वैसे ही हट गया। डी तो पहले ही, डी तो पहला होगा ही नहीं। क्यों नहीं डी पहला होगा? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वन प्लेन, पहले तो आप 2 प्लेन की जिक्र करोगे, 2 प्लेन क्रैश हुआ जिसमें से एक के साथ ये हुआ,
तो पहले 2 का जिक्र करोगे ना, 2 में से एक के साथ ये हुआ, दूसरे के साथ ये हुआ, तो डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए से ही होगा। ए में बोला है कि 2 प्लेन क्रैश हुआ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1 प्लेन, तुरंत डी के बाद ही सी होगा, ठीक है, डी के बाद ही सी होगा, और यहाँ सी के बाद डी, तो आंसर ये, ठीक है। मेरे को समझाना है अच्छे से। 2 प्लेन, यहाँ पे 2 फाइटर्स प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, कोलिजन हुआ, जिसमें से एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, क्रैश्ड इन द फील्ड्स, और लास्ट में एज अ रिजल्ट इस वजह से आग लग गई और जिसमें घायल हो गए, दिस वन। क्योंकि जो बच्चे 1 वाला कर चुके हैं उनको पता है ना कि बैच के लास्ट तक जाते जाते लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, लेवल बैच तीसरे चौथे महीने में बैच का लेवल बढ़ जाएगा, PQRS वगैरह का। अभी तो थोड़ा समझ लेना है ना बनाते कैसे हैं। एक मिनट, 4th वाला छूट गया है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए, जिसने बैच को नया लिया है, फर्स्ट वीडियो से। ऑप्शंस एलिमिनेट करिए। ऑल्दो यद्यपि डॉक्टर ने अपना बेस्ट किया, बट हिज आईज मतलब उसकी आंखें, उसकी आंखें मतलब किसकी आंखें, कोई व्यक्ति की आंखों के बारे में बात की जा रही है ना, तो उसकी आंखें से तो शुरू नहीं होगा, बी से तो शुरू ही नहीं। अब देख लो, डी में है, डी में देखो, व्हेन ही वाज 3 years old, जब वह 3 साल का था, तो लुइस की आंखें चली गई थी। एक तो यहाँ पे लुइस का फुल नेम दिया है, हम पहले फुल नेम देते हैं, किसी का पूरा नाम देंगे फिर उसको हम फिर शॉर्ट में यूज करते हैं, दोबारा ही भी लगा है, प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू ही नहीं हो सकता, तो डी भी हट गया। 2 ऑप्शन तो आपका आसानी से हट गया। अब आपके पास ए बचा, ABCD और AD। पहले 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 यस, देखो ए के बाद यहाँ पे बी दिया है और यहाँ ए के बाद डी दिया है, तो अब आपको लुइस ब्रेल, जिनका जन्म इतना फ्रांस में हुआ था, ठीक है, तो पहले तो आप बताओगे ना, जब वो 3 साल के थे तो एक एक्सीडेंट में उनकी आंख चली गई, पहले तो आंख जाएगी ना, तब ना डॉक्टर्स अपनी पूरी तैयारी करेंगे उनकी आंख की रोशनी लाने के लिए, बचाने के लिए। तो पहले तो डी होगा फिर बी होगा ना, ठीक है, पहले डी होगा, पहले तो आंखें उनकी जाएगी, और यहाँ तो बी डी कर दिया, ये तो जब वो 3 साल के थे तो उनकी आंखें चली गई, ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट ही हैड बीन प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, उनकी आंखें चली गई, और बता रहा है एक्सीडेंट कब हुआ था, फादर के वर्क प्लेस में, और फिर डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया बट उनकी आंखें नहीं बचाई जा सकी, ये, ठीक है। आपने सुना होगा ना ब्रेल लैंग्वेज, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, ये ब्रेल लैंग्वेज है, ब्लाइंड को एग्जाम देना होता है ब्रेल लैंग्वेज में, ब्लाइंड लोगों की लैंग्वेज होती है, तो दिस इज ADCB, ओके, नेक्स्ट।
ये देखो, अ लिटिल लेटर भी है ऑप्शन में। अ लिटिल लेटर, लिटिल लेटर मतलब कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद एक छोटा सा लड़का आया, हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस। कुछ समय बाद एक लड़का आया, हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, वो सारे चीजों को देख रहा था। तो कुछ पहले हुआ होगा ना जिसको वो लंबे समय से देख रहा था, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही किसी चीज को देख रहा था, तो ये तो नहीं। ठीक है, अब सी पे आ जाओ। या यंग मैन केम टू अ कॉल बट द डोर वुडेंट ओपन देन एन ओल्ड लेडी आई। सी से भी आ सकता है। अब ए और सी में देख लो, कहानी बता रहे, ठीक है, कहानी बता रहे, ए सही शुरू होगा। ए सही, एक बोल रहे दिस इज द स्टोरी, ये कहानी है एक अनहैप्पी टेलीफोन बूथ की दैट वोक अप वन मॉर्निंग विद अ हेडेक। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो टेलीफोन बूथ होता है ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये कहाँ से अनहैप्पी हो गया और ये कहाँ से उसको हेडेक हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अनहैप्पी टेलीफोन बूथ दैट वोक अप। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया है, यहाँ पे ना कुछ वर्ड छूटा है, एंड लाउड एंड बिहोल्ड, कुछ वर्ड छूट गया है, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, ये अनहैप्पी मैन की, ये टेलीफोन है जो बेचारा बड़ा दुखी है, एक दिन सुबह उठता है हेडेक के साथ, तो ए से ही शुरू होगा, ए से ही शुरू। अब वो कहानी में पूरा बता रहे हैं कि अनहैप्पी हो रहा है ये टेलीफोन बूथ, बट क्यों, ए के बाद देख लो, ए के बाद सी होगा। अच्छा पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे सी और बी है और यहाँ पे बी और सी है, अब ध्यान दे देखो कौन सा पहला होगा। ये फाउंडेशन बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है। फाउंडेशन बैच सुबह 9:30 बजे चलता है ये फाउंडेशन बैच थोड़ी है, ये प्रैक्टिस बैच है उन बच्चों का जिसने फाउंडेशन कर लिया है। सुबह आना है, बताना होगा। देखो देखो, अ यंग मैन टू, देखो एक ये कहानी है एक टेलीफोन बूथ की। एक यंग मैन वहां पे आता है कॉल करने, बट द डोर वुडेंट ओपन, बट टेलीफोन बूथ का डोर खुल नहीं रहा था। देन एन ओल्ड लेडी कम, और वो भी नहीं खोल पा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि टेलीफोन बूथ की कहानी है, एक आदमी कॉल करने के लिए आता है, टेलीफोन बूथ का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ठीक है, एक और आदमी भी आता है, फिर एक ओल्ड लेडी आता है, वो भी नहीं खोल पा रही थी। कुछ समय ये सब घटना हो रही थी, कुछ समय बाद एक स्मॉल बॉय हु वाज एक स्मॉल बॉय इन सारी चीजों को बहुत दूर से देख रहा था, ठीक है, और गाना गा रहा था। कौन सी चीज को, जो यंग मैन नहीं खोल पा रहा था, फिर ओल्ड लेडी नहीं खोल पा रही थी, तो कुछ समय बाद एक स्मॉल बॉय इन सब चीजों को ना, जो ये नहीं खोल पा रहे थे, मतलब सी के बाद ही बी हो, दिस इज द सी के बाद ही बी होगा। इन सारी चीजों को ना वो ध्यान से देख रहा था, अचानक अपने से डोर खुल गया एंड लाउड एंड बिहोल्ड, ठीक है, ये सब खोलने की कोशिश कर रहे थे, ये तो दूर से देख के मजे ले रहा था, फिर लास्ट में अचानक से डोर अपने आप खुल गया ऑन इट्स ओन। ये सब खोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं खुला, अपने आप खुल गया। लास्ट वाला डी हो, वैसे लास्ट यहाँ भी डी है, लेकिन पहले सी आना चाहिए फिर भी। ओके, हाँ, यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रहा था, ऑल दिस मतलब ये सारी चीजों को दूर से देख रहा था। चलो स्कोर बता दो, स्कोर बता दो। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, जिन्होंने नया नया बैच लिया है, सबसे पहले तो बता दो, कमेंट्स में मुझे दिख रहा है ये फाउंडेशन बैच नहीं है। फाउंडेशन बैच तो सुबह 9:30 बजे चलता है, ये उन बच्चों के लिए है जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर भी मैंने फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को इसमें बुलाया है ताकि वो थोड़ा टेक्निक सीखें, धीरे धीरे टेक्निक सीखे। एक ही बार बोलूंगी ना, 2-3 मंथ बाद करना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 5 आ गया। अब आ जाते हैं पैसेज, ठीक है, पैसेज पे चलते हैं। पैसेज में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और पैसेज में ना हमें इजी इजी वाला नहीं करना है, पैसेज का थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा वाला करना है। अब हम क्या करेंगे, 5 आया, 4 आया, 3 आया, नए बच्चे भी क्लोज टेस्ट के बैच में आएंगे, धीरे धीरे वो टेक्निक सीखेंगे, ठीक है, चाहे रॉन्ग भी हो जाए बट फिर भी सीखना है। पैसेज में आपको क्या करना है, अरे एक तो इसने क्या फॉन्ट दे देते हैं ना, पता नहीं।
तरह तरह का ये फॉन्ट बदल देते हैं। रुको 1 मिनट विकास, ये फॉन्ट फिर से वही हो गया है। बस 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। इसका फॉन्ट बदलना 5 क्वेश्चंस का, ये फिर से यही हो गया क्या? फटाफट फटाफट बदल दीजिए 5 का। बस गिव मी 2 मिनट्स। इसको ना चेक कर लेना पढ़ाने के पहले। ये वाला पहले भी उठाया हुआ है। बस गिव मी टाइम, ओके 2 मिनट्स का टाइम दीजिए। वैसा वाला फॉन्ट में आप लोग को दिक्कत होती है पढ़ने में, मैं बस 5 क्वेश्चन का चेंज करवा देती हूँ। ठीक है। पैसेज आप लोगों को टफ लगता है, बट पैसेज को हमें इजी बनाना है। कभी कभी ना पैसेज थोड़ा सा इजी लगता है बट ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कभी कभी पैसेज टफ होता है, ऑप्शंस इजी होते हैं। देखो पहले जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। द वन थिंग यू नीड इन ऑर्डर टू चेंज योर सिचुएशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। अपने सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को और अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है? जरूर पैसेज में दिया होगा। द वन थिंग, सिर्फ एक चीज आपको जरूरत है जिससे आप अपनी सिचुएशन और एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर सकते हो। और ऑप्शंस में लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी देख लेना। टू लिव इन द ग्लोरी एंड मिजरीज ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट की अच्छी यादों और पुरानी चीजों को याद करना है। टू क्लिंग, क्लिंग का मतलब, ऐसे तो क्लिंग का मतलब होता है गले लगाना। क्लिंग, यहाँ क्लिंग का मतलब है स्टिक टू। स्टिक टू मतलब एकदम अपने पास्ट को याद करते रहना, एक्सेप्ट करते रहना। ओके, एकदम अपने पास्ट को पकड़े रहना। टू क्लिंग टू प्रेशियस मेमोरीज एंड थॉट्स, जो हमारी पास्ट की यादें। द विल टू चेंज योर बिलीव्स, टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लेना। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ लेना कि हमें अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए क्या ऐसी चीज की जरूरत है जिसका पैसेज में जिक्र किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट। आर इसलिए लिखा है क्योंकि 2-3 ऑप्शन है। कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है हमें लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी परिस्थितियों को चेंज करोगे, पास्ट के प्रति अपना नजरिया बदलोगे, इन एक्टिंग हैपनिंग्स मेनी टाइम्स इन योर थॉट्स, अपनी यादों में चीजों को बार बार याद करना है। हैविंग फेथ, ये भरोसा रखना कि लाइफ में अच्छा अच्छा चीज होगा, लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना है, ये सब है। तीसरा ना मैचिंग करना है, वो तो हम लोग उसी समय कर लेंगे। ठीक है, उसी समय कर लेंगे। चौथा आ जाओ, जब जब वर्ड सिनोनिम्स और मैचिंग करना है ना, मीनिंग, वो हम उसी समय करेंगे। थॉट्स एंड एटीट्यूड्स, हमारा थॉट, हमें चीज के प्रति नजरिया। डैट यू रिपीट, उस थॉट्स और एटीट्यूड्स को जिसको आप बार बार रिपीट करते हो और दोबारा जीते हो। अफेक्ट योर लाइफ, ये आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। कैसे, क्या करके? दे ब्रिंग न्यू सिचुएशंस इन लाइफ, दे इम्पैक्ट व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, दे एक्ट लाइक एन एंजॉयबल मूवी। ऑप्शंस छाटना है, ज्यादा से ज्यादा फंसोगे सिर्फ 2 में ही। और लास्ट वाला, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ थिंकिंग अबाउट सक्सेस। सक्सेस के बारे में आप बार बार सोचोगे तो उससे क्या सबसे बड़ा फायदा होने वाला? ठीक है, क्या फायदा होने वाला है वो है कि लाइफ का पॉजिटिव अप्रोच होगा। यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे, करिश्मा होगा। यू कैन एंजॉय मेनी मूवीज और हैप्पी रह सकते हो। यू कैन कंप्लीटली डिपेंड, यू बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर सर्कमस्टांसेस। चलो दिखा दिया है ना सारा। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया है। पैसेज के समय एकदम ना अटेंडेंस फुल होना चाहिए। पैसेज को इग्नोर मत करिए क्योंकि 1 साल बाद आप फिर लौटोगे कि मैम कौन से बैच में पैसेज हो रहा है। चलो अब आप इसको पढ़ो, आप पहले पढ़ोगे फिर मैं समझाऊंगी। आराम से पढ़िए।
टाइम लीजिए, शुरू में जितना भी टाइम लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेना है, बड़ा आंसर करेक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा सा बात बोला है, फिलोसफिकल। पढ़ लिया ना, पढ़ लिया। अब मैं इसको अच्छे से एक एक लाइन में समझाऊंगी। पहले मैं, जो बच्चा समझ गया है पहले मुझे उनका आंसर ले लेना है, उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं अच्छे से समझाऊं। पूरा ये पैसेज से मैं आपको बताऊंगी, पूरा 100% नहीं भी समझ में आता है ना, फिर भी हम लोग पैसेज बना लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें से आपको 2 चीज बोलूंगी, ठीक है? मैं पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ना 1-2 चीज आपसे पूछूंगी, आप मेरे को बताओ, ठीक है? आप मेरे को, नहीं ये तो मैं, रुको, आप मेरे को, आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है? कुछ चीज पूछूंगी फिर आपके पास आंसर आपको दूंगी। पैसेज में, पूरा पैसेज में क्या पढ़ा है कि हमें अपने पास्ट को इंपॉर्टेंस देना चाहिए या नहीं, नहीं देना चाहिए या नहीं? मतलब पैसेज के अनुसार कई जगह आप यही सोचोगे ना, मैम पास्ट को तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पास्ट की गलतियों से तो हम फिर अपना फ्यूचर सुधारते हैं ना, वो तो आपका जनरल नॉलेज है। बट पैसेज के अनुसार क्या बोल रहे हैं? पास्ट का इम्पोर्टेंस है? नहीं, नहीं। ये बोल रहे हैं पास्ट में जो हो गया हो गया, पास्ट की चीजों को बार बार याद करोगे ना तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ठीक है? इन्होंने पास्ट में इंपॉर्टेंस नहीं देना बताया, भूल जाओ पास्ट को। और सरकमस्टांसेस के बारे में क्या बोला है कि क्या हम अपनी सरकमस्टांसेस को बदल सकते हैं? इन्होंने बड़ा अच्छा एक लाइन दिया है, क्योंकि मैंने ना बार बार सरकमस्टांसेस वाला देखा, इसलिए मैंने पूछा। ये बोल रहे हैं कि हम अपने नजरिए से अपने सरकमस्टांसेस को बदल सकते हैं, ठीक है? बदल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बदल पा रहे हैं ना,
देखो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कमस्टांसेस का बार बार इन्होंने बात की हुई है। ये बोल रहे हैं कि हम अपने नजरिए से अपने सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हैं, बट इवन इफ, ये जो इवन इफ वाला वर्ड होता है ना, ये सब लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पैसेज में, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रडिक्शन वाले लाइंस होते हैं। इवन इफ वाला में एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव। तो ये सब जहाँ पे ये सब वर्ड किया हुआ पैसेज में है ना, तो ये सब लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ ऑथर का थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को बदलना होगा, लेकिन इवन इफ हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल पा रहे हैं या हम अपनी परिस्थितियों को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, फिर भी अगर हम अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, जो है वो सामने है, नहीं चेंज कर पा रहे हैं ना, तो हमें उसके प्रति अपना नजरिया बदल देना, ठीक है, नजरिया अपना बदल देना है, मतलब हमें पॉजिटिव नजरिया रखना है अगर हम अपने सर्कमस्टांसेस को नहीं बदल पा रहे हैं तो। ओके, एटीट्यूड चेंज कर देना, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रख देना, क्योंकि अगर आप अपने बुरे वक्त में पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे ना, तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट, आपका दुख दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो अब एक बार आपने पढ़ लिया है, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। एक बार मैं पहले उन बच्चों को जिसको पूरा पैसेज समझ में आ गया उनके लिए क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, उसके बाद जिसको नहीं समझ में आया उसको समझाती हूँ। द वन थिंग यू नीड इन ऑर्डर टू चेंज योर सिचुएशन, एकमात्र एक चीज चाहिए आपको अपनी सिचुएशंस को और अपने एक्सपेक्टेशंस को चेंज करने के लिए, बताना। ऑप्शंस छांटिए। देखो, ऑप्शंस को छाटोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं टू लिव इन द ग्लोरी एंड मिजरीज ऑफ द पास्ट। मिजरीज मतलब, ग्लोरी मतलब पास्ट में कुछ अच्छा चीज हुआ है और पास्ट में कुछ बैड हुआ है, तो पास्ट की खट्टी मीठी यादों को याद करना। ये तो बोल रहे हैं पास्ट को तो याद ही नहीं करना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और टू क्लिंग टू प्रेशियस मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है यादें, 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 ठीक है। मेमोरी का मतलब होता है ना टू क्लिंग टू प्रेशियस मेमोरीज एंड थॉट्स। क्लिंग करना मतलब प्रेशियस मेमोरी, मेमोरी मतलब पास्ट की यादें। और ये तो बोल रहे पास्ट से निकलिए, ठीक है, पास्ट से निकलिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है, कहाँ चला गया, देयर इज नो रीजन, कोई कारण ही नहीं है कि आप अपनी पास्ट की यादों से चिपके रहो, इसका कोई कारण ही नहीं है। तो ये भी हट गया, ऑप्शंस को छाटिए थोड़ा जल्द, और ये भी हट गया। अब आप ना कंफ्यूज हो गए, अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि एक ही चीज आप अपनी सिचुएशन को करने के लिए बदल सकते हो ना, कि अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करो या अपने थॉट्स या अपने बिलीफ को बदलो। थोड़ा ध्यान से देखो, यस, हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे ना, इसीलिए मैंने सर्कमस्टांसेस वर्ड इवन इफ मैंने बोला था ना, कि इवन इफ वाले सेंटेंस से जनरली वहां से क्वेश्चन सेट होता है। हमारे पैसेज में बट आ गया, ऑल्दो आ गया, देयरफॉर, सो, कारण बता रहे हैं, वो सब वाला वर्ड्स में आ गया। ये बोल रहे हैं कि एकमात्र है कि अपने परिस्थिति को बदल दो। सब कोई अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकता है। पैसेज में बोला है कि ठीक है आप अपनी परिस्थिति को बदलिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग अपनी परिस्थिति को बदल ही सकते हैं। अगर आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो या बदला नहीं जा सकता है, तो हम अपना नजरिया बदल देंगे, हम अपना थॉट्स बदल देंगे, तो ये भी नहीं होगा। आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका नजरिया, अपना बिलीफ चेंज करने का, ये हर कोई नहीं बदल सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। कभी कभी लाइफ में, बहुत अच्छी बात बोली है, लाइफ में ना कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, वो हमें झेलना ही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना दिमाग यहाँ से नजरिया बदल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट। अब मैं क्या करूंगी ना, इसमें से थोड़ा सा ऑप्शंस छाटूंगी। पहले आप आंसर बताओ। मेरे को क्वेश्चन पढ़ते समय ना सर्कमस्टांसेस वाला बहुत जगह दिखा है, तो इसीलिए मैंने उस वर्ड पे फोकस किया। डरना नहीं है, ये सब चीज से ना पैसेज का एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होता है। अपनी बिलीफ, अपना थॉट प्रोसेस बदल दो। पहले तो ऑप्शन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें पहले देखो ना कि कौन बिल्कुल नहीं होगा,
कौन सा? चेंजिंग योर सर्कमस्टांसेस। हम तो अपनी सर्कमस्टांसेस को बदल ही, ऐसा नहीं है कि सब लोग अपनी सर्कमस्टांस को बदल देंगे, नहीं बदल, तो ये वाला तो हट गया। ए तो किसी हाल में होगा ही नहीं, ए किसी हाल में नहीं है। ए यहाँ पे है, यहाँ का हटा, ए यहाँ भी है, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन हट गया। ए सी नहीं होगा, अरे ए बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ए वाला तो ऑप्शन हो ही कहाँ। अपना अपना सर्कमस्टांसेस कहाँ से बदल दोगे? अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत लोग सर्कमस्टांसेस नहीं इम्प्रूव करना। हाँ, तो या तो बी हो, मतलब या तो अब हमें एक और ऑप्शन छांटना है, हमें एक और ऑप्शन छांटना है। डी और ई तो है ही, दोनों ऑप्शन में है, तो डी और ई तो होगा ही। अब हमें देखना है ना, यहाँ पे डी और ई तो है ही दोनों में। अब देखो कि बी और सी में से कौन सा होगा। चेंजिंग योर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स पास्ट, आपका पास्ट के प्रति नजरिया बदल देना है। इनएक्ट, इनएक्ट मतलब इनएक्टिंग हैपनिंग्स। हैपनिंग का मतलब जो चीज बार बार हो चुका है उसको बहुत सारे अपने थॉट्स में लाओगे नहीं। हैपनिंग्स देखो, बहुत चालाकी से ना इन्होंने पास्ट को डायरेक्ट पास्ट ना लिख के मेमोरीज डाल दिया है। मेमोरीज का मतलब भी है जो चीज हो गया है उसकी यादें। हैपनिंग्स मतलब जो चीज हो गया, तो इनएक्टिंग इन्होंने ना हैपनिंग्स पास्ट ना लिख के हैपनिंग्स लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो सी तो बिल्कुल नहीं हो। आंसर इज दिस, आंसर इज दिस, चेंजिंग योर एटीट्यूड्स टू अ पास्ट के प्रति अपना नजरिया बदलिए। और दूसरा, पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए कि लाइफ में अच्छा अच्छा होगा और लाइफ को एक डिफरेंट नजरिए से देखना है। ठीक है, सी बिल्कुल नहीं होगा। इनएक्ट, इनएक्ट करना मतलब बार बार जो चीजें हैपनिंग्स, वो हैपनिंग्स मतलब जो हो चुका है बार बार उसको इनएक्ट कर रहे हो, उसी के बारे में बार बार सोच रहे हो। ठीक है, तो बी डी होगा। ये तो कर लोगे, मैचिंग करो। मैचिंग में बोला है ना कि शेप का मतलब क्या होता है, शेप एज अ वर्ब। इनएक्ट का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, मैचिंग करना है। सर्कमस्टांसेस को हम नहीं बदल सकते हैं, वो तो इजी है ना, शेप देना, किसी किसी चीज को शेप देना, उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर बदलना। तो ए का तो आंसर सी है, 1 का आंसर सी है। इनएक्ट करना, किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना, बार बार पुट इनटू प्रैक्टिस। तो 2 का कहाँ चला गया, 2 का बी ही होगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, भगवान से जुड़ना, 3 का 1 का सी, 2 का बी, 3 का 1। तो आंसर ये हो गया ना, ये ओके। नेक्स्ट, थॉट्स एंड एटीट्यूड्स दैट यू रिपीट एंड रीलिव। ये क्वेश्चंस थोड़ा ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, थॉट्स और एटीट्यूड्स, जिसको वो थॉट और वो एटीट्यूड जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार उसको जीते हो, ये आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। क्यों? एक तो ये कर दीजिए, ये इंजॉयबल मूवी की तरह है, नहीं ये तो हट गया। पास्ट को, हाँ इसको तो हम इंजॉय नहीं करते, मूवी को, पास्ट को याद करेंगे ना, तो ये तो हट गया। अब देखो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये वाला इतना फिलोसॉफिकल है ना, ब्रिंग थॉट्स एंड आइडियाज, मतलब ये जो न्यू सिचुएशंस इन लाइफ जो रिपीट और रिलिव करते हो, आपके लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है, आपके लाइफ में बदलाव लाता है, ये भी लगेगा। व्हाट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करना, और ये तो चेंजेस लाना। ब्रिंग न्यू सिचुएशंस इन लाइफ, आपको सब लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपीट और रिलिव वाला कहीं पे था। ठीक है, रिपीट और रिलिव कहीं देखा था, जल्दी से आप अपने, कहाँ चला गया, कहीं पे देखा था, ये देखो यहाँ पे था ना, इफ योर थॉट्स हैव बीन नेगेटिव देन यू कीप रिपीट
अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है और उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो आपका लाइफ कैसे इंप्रूव होगा? ओके आपका लाइफ कैसे इंप्रूव होगा? इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सक्सेस दिस थॉट्स वुड, अगर आप बार बार सक्सेस के बारे में सोचोगे, फेलियर के बारे में नहीं सोचोगे, दिस वे इन टाइम दिस थॉट्स वुड अफेक्ट योर लाइफ। आपके लाइफ को ये थॉट्स आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा। यस वेरी गुड, मेरे को आंसर अच्छा से मिल गया। बार बार एक ही चीज को आप रिपीट करोगे, रिलिव करोगे, तो क्या होगा? लाइफ में नए नए सिचुएशंस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आपके अंदर बदलाव लाएंगे नहीं, ये आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। आपके अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, ये आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। सेकंड ठीक है। फोर्थ वाला देखो, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ थिंकिंग अबाउट सक्सेस। अगर आप सक्सेस के बारे में सोच रहे हो तो इससे ज्यादा मतलब क्या फायदा होने वाला है? ये मूवीज वाला तो हटा दो। अगर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आप मूवी इंजॉय करो, ये भी हट गया। अगर आप बार बार सक्सेस के बारे में सोचोगे ना, तो आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो उसका तो फायदा होने वाला है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी परिस्थितियों पे निर्भर हो जाओगे, ये तो दो हट गया। आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा कि आपके लाइफ में ना करिश्मा होगा जो आपके सिचुएशन को बदल देगा। आप बार बार सक्सेस के बारे में सोचोगे नहीं, यहाँ तो बोला भी है, क्यों हम लोग कुछ जब नहीं कर सकते, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, बार बार सक्सेस के बारे में सोचेंगे ना, तो यहाँ पे है ना, इफ योर थॉट्स ऑलवेज नेगेटिव कीप योर ये स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सक्सेस। सक्सेस को थिंक करोगे तो इससे आपको पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अप्रोच ही लाइफ के प्रति आएगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेस के बारे में सोचोगे तो कुछ करिश्मा का इंतजार है। बार बार आप सोचोगे ना तो आपके लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच आएगा जो जीत जाएगा नेगेटिव थॉट्स पे, नेगेटिव थॉट्स पे। ओके हाँ, तो चलो एक बार इसको फटाफट स्कोर बताना, और तो नहीं है, एक बार इसको अच्छे से समझाती हूँ। ये बोल रहे हैं पहला लाइन में इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। जो बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा वेट कर लीजिए। इन्होंने पहला लाइन में बोला है ना, पहला ही लाइन में बता दिया, डोंट लेट द पास्ट शेप योर फ्यूचर। अपने पास्ट को मत अलाउ करिए कि वो आपके फ्यूचर को शेप करे। मतलब पास्ट की कोई चीजों को आपको अपने लाइफ में नहीं रखना है। आपकी पास्ट आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। ओके पास्ट में कोई गलती हो गई है, उससे आप अपना फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। दूसरा देखो, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ के ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स, हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, ये शेप होता है हमारे थॉट से। ठीक है, हम अपने लाइफ में क्या है, ठीक है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? हमारा लाइफ के प्रति नजरिया, हमारा एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस। इफ योर लाइफ डजंट चेंज, आपके लाइफ बदला मतलब आपके लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है, आपका लाइफ इंप्रूव नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि यू आर नॉट चेंजिंग योर थॉट्स। अगर आपके लाइफ में कुछ आपको लग रहा है ना लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप लाइफ नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो आप अपना थॉट्स को बदलो। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स वगैरह को नहीं बदल रहे हो। इट्स लाइक प्लेइंग द सेम मूवी इन योर माइंड अगेन एंड अगेन एंड इन एक्टिंग इन योर रियल लाइफ टाइम एंड अगेन। ये तो वही बात हो गई, ठीक है, कि एक ही मूवी को बार बार चला रहे हो, पास्ट के बारे में बार बार सोच रहे हो। ओके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देयर इज नो रीजन, कोई कारण ही नहीं है कि आप अपने थॉट से चिपके रहो। क्लिंग टू योर थॉट्स, मतलब जो आपने अपना नजरिया बनाया है उसी से चिपके रहना है, बदलना नहीं है। ठीक है, यू कैन चेंज देम। आप अपना नजरिया, आप अपने बिलीफ को आप बदल सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इफ यू वांट यू कैन चेंज देम। और बता रहे हैं कि आपको बदलना होगा, सब चीज आप पे है। इफ यू कैन चेंज देम, अगर आप इसको बदल लेते हो तो यू विल स्टार्ट सीइंग लाइफ का एक डिफरेंट को नजरिया में देख सकते हो। ये था ना पीछे, ठीक है, एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, एक तरह से एक्ट करोगे एंड कॉन्सिक्वेंटली आपके लाइफ के, कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप लाइफ के बहुत सारे सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे। इसके लिए आपको बदलना है। आपको बदलना है तो इसका मतलब नहीं है कि ड्रेस वगैरह सुंदर पहन लेना, थॉट प्रोसेस को अपना बदलना है।
इवन इफ हमारे परिस्थिति नहीं चेंज कर हो रहा है, इवन इफ सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? हम अपना लाइफ के प्रति एटीट्यूड ही बदल देंगे, अपना नजरिया तो बदल सकते हैं ना, सर्कमस्टांसेस नहीं बदलेंगे। एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑन यू वुड बी डिफरेंट। कभी कभी होता है लाइफ में, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और उसी में से दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो दुखी हो जाते हैं, ओके, दुखी हो जाते हैं ना, तो उनका प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाता है, उनका जो सर्कमस्टांसेस है ना और भी ज़्यादा खराब होते जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ से तो पॉजिटिव रहेंगे ना, उससे क्या होता है कि इसका इफेक्ट उन पे कम पड़ता है। ओके, और फिर देखो इन्होंने फिर बोला है इफ योर थॉट्स, हम आपके थॉट्स हमेशा, ये सब तो आप समझ सकते हो। इफ योर थॉट्स, आपके थॉट्स अगर नेगेटिव रहेंगे और आप बार बार उस नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका लाइफ इंप्रूव होगा? ओके, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सक्सेस, ये कौन सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है? अगर आप शुरू कर देते हो ना सक्सेस के बारे में सोचना इंस्टेड ऑफ फेलियर के बारे में सोचना, ओके, तो आपके थॉट्स आपके लाइफ को इफेक्ट करेगा, आपका लाइफ और भी पॉजिटिव होते जाएगा। लर्न टू बी पीसफुल, अंदर से शांत रहना है, एंड यू वोंट बी, अगर आप अंदर से शांत हो ना, तो बाहरी परिस्थिति भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, उससे आप बाहर वाली परिस्थिति से आप अफेक्ट नहीं होगे। ओके, अगर आप बाहर परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हो, तो अपने आप को शांत कर लो, अपना नजरिया बोलो, हैव फेथ इन यू, अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे भरोसा करोगे तो यू विल इन अ बेटर सिचुएशन टू हैंडल। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो चीज़ों को आप हैंडल कर लोगे। पॉजिटिव थॉट्स, अपने अच्छे लाइफ के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखते हो तो लेटर, मतलब या देर से या जल्द, ये आपके लाइफ को और आपके सर्कमस्टांसेस को अफेक्ट करेगा। एक दो चीज़ें होती है जो मैं भी लाइफ में फील करती हूँ। देखो, हर किसी के लाइफ में ना हमेशा परेशानी नहीं रहता है, ठीक है, भगवान का एक साइकिल होता है, हर किसी के लाइफ में हमेशा परेशानी नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी आपके लाइफ के फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, मान के चलो ना, ये सब बोलना ना जो हमारे पोएट्स है ना, जिंदगी एक धूप और छाँव है, या रात दिन बोल देते हैं हम लोग, ऐसा है जिंदगी में ना, हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख ही रहेगा, वो कुछ पीरियड का है, फिर आपके पास जॉय आएगा, जॉय आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा थोड़ी है कि उस जॉय का, मैम मुझसे पूछोगे या भगवान से पूछोगे, भगवान बताइए कब तक ये दुख दर्द है, तब तक मैं शांत बैठे रहूं, जब टाइम अच्छा आएगा। तो ऐसा नहीं है, उस जॉय के लिए दुख के समय में मेहनत भी तो करना है, अपना नजरिया बदल देना है। जो हल्ला हंगामा करते हो ना आप लोग, इतना कम सीट से कैसे होगा, नेगेटिव लेके बैठे रहते हो, पॉजिटिव करो, इतना सीट से मेरे को तो एक चाहिए, फिर देखो पूरे एनर्जी से भर जाओगे। मेरे को तो एक ही चाहिए, सीट्स कम आए, 2000 सीट्स आए, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए ना, फिर आपकी एनर्जी तैयारी की बढ़ जाती है। तो ये वही बोल रहे हैं, द पास्ट इज पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जिए, पास्ट पास्ट है, पास्ट को ना डोंट लेट इट अफेक्ट, आपको अलाउ नहीं करना है कि पास्ट आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करे और आने वाले फ्यूचर को भी इफेक्ट करे। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्रिएट न्यू थॉट्स, हेल्थ अच्छा रखिए, हैप्पीनेस रखिए, गॉड से जुड़िए। प्रॉब्लम्स होते, कुछ को लगता है कि मैम मेरा तो प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहा है, हो जाता है, एक समय आता है ना, हो जाता है। एक समय मेरे लाइफ में भी था ना, हाँ, मैंने जोश टॉक में शेयर किया था, जोश टॉक में मैंने एक आपको जोश टॉक में उन्होंने इंटरव्यू, मतलब जो मुझे बोलने के लिए बोला था, एक समय में मेरे लाइफ में भी था ऐसा, मैं बहुत सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सब में घिर गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि मेरा करियर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, करियर ख़त्म हो रहा है, ऐसा ऐसा था। लेकिन मैंने हमेशा पॉजिटिव रहा, ठीक है, पॉजिटिव रहा, लगा कि भगवान का कुछ प्लान है, ओके, देखना है कितने दिन तक है, उसके बाद तो फिर कुछ अच्छा ही होगा, तो ओके, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये सब ना लगता है बोलने में, लेकिन आपसे ज़्यादा तो मेरी एज हो गई है, तो मैंने ये सब चीज़ को ना, जब मैं ध्यान से सोचती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि ये जो बुक्स में, गीता और बड़े बड़े बुक्स में लिखा रहता है, कुछ सीख देते हैं, ये एकदम सच होता है। जब हमारी एज कम होती है ना, वो हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसी सीख दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, बट ट्रू होता है। ओके, तो हो गया ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। आप बार बार
उसके बारे में सोचोगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होता है। बोलते हैं ना भगवान दिन में एक बार आपकी बात सुन लेते हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे ना, तो आपको फेलियर पे पॉजिटिव अप्रोच जीत दिलाए। होगा होगा, एसएससी सही समय पे आपका क्रैक हो जाएगा, सही समय पर। हाँ मैम, बिहार वालों को अरे बिहार वालों को बहुत प्रॉब्लम है। तब तो मैं भी तो बिहार से ही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे से रिलेट कर लिया। हाँ मैं भी तो बिहार से ही हूँ, तो आप बोलोगे कि मैम आपका भी तो प्रॉब्लम है। अरे आता है, लेकिन आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है। ओके, जब प्रॉब्लम्स आते हैं और जब प्रॉब्लम्स के बाद आपको सक्सेस मिलती है ना, तो एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। भाई वो भी क्या दिन थे, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आपको अंदर से अपने आप पे प्राउड फील होता है, अपने आप को। और जिस दिन आप अपने आप पे गर्व करना शुरू कर दिया है ना, तो आप हैप्पी पर्सन हो जाओगे। आई एम प्राउड कि मैंने वो सब उस परिस्थिति में किया जो मेरी ड्यूटी थी, और आज मुझे सक्सेस मिल गया। तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। मैम बोलेंगे मैम के अंदर संदीप माहेश्वरी एक्टिवेटेड हो गए। अब संदीप माहेश्वरी का तो नहीं जानती हूँ, बट मैंने ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस किया। और कभी कभी मैं बैठ के फ्लैशबैक पे जाती हूँ ना, तो मुझे अंदर से कोई रिग्रेट नहीं रहता है कि मैं एज अ फैमिली में मैंने कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी। मैंने सबको बैलेंस करते हुए करियर भी किया, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। ओके हाँ, हम भी बिहारी है। तो नहीं, मैं हूँ तो झारखंड से, जमशेदपुर से। मेरी शादी तो बिहार में ही हुई है। ओके, तो एंड किया जाए ना। एंड किया जाए। पुअर स्टेट रिच स्टेट करेंगे। बिहार में कहाँ से है? बिहार के कैपिटल से हूँ मैं। संदीप माहेश्वरी का करियर खतरे में है। आपको मैं कभी हम लोग का जब बैच खत्म होगा, तो मैं आपको अपनी स्टोरीज वगैरह, मतलब हो सकता है गर्ल्स हमारे कुछ मोटिवेट हो जाए। हाँ बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपने लाइफ में करियर, फैमिली सबको बैलेंस किया। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।